आज आपकी प्रश्नावली 8D जे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपकी स्टार्ट हो रही है। इससे अगर आप पेपर देखेंगे तो 5-6 अंक का इस प्रश्नावली से आता है आपका। तो इसमें सूत्र आपके अधिक हैं, सूत्रों को पहले आपको रटना पड़ेगा, कायदे से याद कर लेना और उसके बाद हम आपको सवाल लगाना इस पर बताएंगे। देखो इसमें सूत्र आपके हैं। पहला सूत्र आपका यहाँ पे आता है, ये हम बता भी चुके हैं एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये चीज़ अगर आपकी कहीं पे लिखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। यहाँ पे ये कोण होते थीटा थीटा, अगर थीटा की जगह कुछ भी लिखा हो 20 और 20 लिख दे, जैसे साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20, तो ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे 1 आप लिख सकते हो। कोई भी कोण यहाँ पे दिया जाए 30 और 30 अगर दे दे, उसको अगर आप हल करोगे तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। अब देखो इससे, इस सूत्र से 2 पार्ट आपके और बन जाते हैं। वो 2 पार्ट हम इसलिए लिखे देते हैं क्योंकि इनका यूज आपका होगा। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से इसका कॉस स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी कि साइन स्क्वायर कहीं पे आ गया है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही से दूसरा सूत्र आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला सूत्र तो ये आप याद करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद फार्मूला नंबर 2 इसमें आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसके देखो 2 पार्ट हम बना देते हैं। यहाँ से 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन का पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद आपका आता है सूत्र नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा, इसके भी 2 पार्ट इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा 1 का पक्षांतर कर दे तो माइनस 1, तो ये बराबर आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का पक्षांतर अगर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 हो गया। तो देखो ये 3 सूत्र आपके महत्वपूर्ण सूत्र है, इनका यूज बहुत अधिक होना है इस प्रश्नावली में। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके बराबर भी 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह भी आप 1 लिख सकते हो। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 लिख सकते हो। ये 3 सूत्र तो महत्वपूर्ण हो गए। अब अगला आता है 4 नंबर, टेन थीटा। टेन थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये टेन का सूत्र हो जाएगा। और फिर 5वां सूत्र आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये आपका हो गया कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये सूत्र हो गए आपके 5। अब देखो कुछ बातें ऐसी हैं जनरल हैं, इन्हें थोड़ा
आपको ध्यान रखना। देखो इसमें इस प्रश्नावली में टेन का सूत्र हमेशा साइन अपान कास ही ज्यादा प्रयोग होगा, कॉट का सूत्र कास अपान साइन ही ज्यादा प्रयोग होगा, क्योंकि टेन का सूत्र हम एक और बता चुके हैं, टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा। चलो अन्य सूत्रों में हम ये भी पिछले सूत्र हैं ये भी हम आपके लिखे देते हैं। अन्य सूत्रों में जो पढ़ चुके आप, जैसे यहाँ पे साइन थीटा अगर लिखा है तो इसकी जगह लिख सकते हो 1 अपान कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का 1 अपान साइन थीटा। इसके बाद आता है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता आपका बराबर हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा, सेक की जगह 1 अपान कॉस लिख सकते हो। इसके बाद आता है तीसरा सूत्र टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आपका होता है 1 अपान कॉट थीटा, कॉट की जगह लिख सकते हो 1 अपान टेन थीटा। देखो इन सूत्रों का भी प्रयोग आपकी इस प्रश्नावली में होना है, तो ये सूत्र आपके याद होने चाहिए। सबसे पहले इस प्रश्नावली में महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें यही करना है कि इनके सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ जनरल बातें इसमें प्रयोग होंगी, तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए। इसके बाद इसमें जनरल बातें क्या प्रयोग होंगी वो भी देखो हम बताए देते हैं। इस प्रश्नावली में जो जो बातें आपकी प्रयोग हो रही उनको देखिए। आपने ये चीज पढ़ी होगी कि a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आपका गुणनखंड हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a में b जुड़ रहा है, a में b घट रहा है, तो इसको वर्गांतर बना देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद इसी के आधार पे देखो, अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये सूत्र गुणनखंडों का है। अब ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज का प्रयोग कैसे होगा, देखो क्या आपको मिलेगा, ये बहुत से सवालों में मिलेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी देखो अब एक में कॉस थीटा जुड़ रहा है, एक में कॉस थीटा घट रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो और बात हम बता देते हैं, जैसे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ जनरल बातें हैं, इन्हें हम आपको बताए देते हैं, क्योंकि जब ये तुम्हारे दिमाग में ये फीड होगी तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले 8D, ये मनोहर की बुक से 8D है, और उसमें अगर NCERT की बुक अगर आप देखोगे तो उसमें 8 पॉइंट आपकी 4 प्रश्नावली ये दी गई है। बोर्ड एग्जाम में इससे लगभग 5-6 अंक का आ जाता है। तो सूत्र आपको जब याद होंगे तो सबसे पहले कार्य तुम्हें यही करना है कि प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आपको उसके सूत्र मालूम होना चाहिए। इसके बाद इन सवालों को आप लगाना सीख सकते हो। अब देखो इनमें जो सूत्र लिखे हैं, इन सूत्रों का प्रयोग आप कैसे कर सकते हो, प्रयोग कैसे होगा, इनका प्रयोग आज तुम्हें बताते हैं, फिर प्रश्नावली आपकी स्टार्ट हम करवा देंगे। देखो जरा सूत्रों का प्रयोग देखो, ये जैसे क्वेश्चन हमने जनरल क्वेश्चन एक आपका लिया, हो सकता है आपकी प्रश्नावली में भी हो, बोर्ड एग्जाम में भी जो आया देखो, उसने ये लिख दिया था 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन आपके पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन सूत्रों का प्रयोग आप कैसे कर सकते हो। देखो तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा आपका लिखा हुआ है। तो देखो ये इसमें देखो 9 तो कॉमन आ रहा, तो 9 कॉमन दे देंगे, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने बचा हुआ लिख दिया। अब देखो ये आपका 9 तो ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज देखो हमने इसको ब्रैकेट में बंद पहले ही कर दिया, क्योंकि इन चीजों का प्रयोग होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। तो आप इसकी जगह पूरे की जगह लिख देंगे 9 × 1, तो इसका आंसर आपका 9 आ जाएगा। ये आंसर आपका है। ऐसे ही सवाल और देखो जनरल क्वेश्चन में, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक क्वेश्चन तुम्हें और हम बता देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, देखो ये देखो सूत्र लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए है तो ए आप लिखेंगे अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र लिखा है कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉसिक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो ये आपने इसका सूत्र लगा दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का सूत्र लगा दिया। अब इसे भी आप चेंज कर सकते हो सेक थीटा, तो हम बता ही चुके हैं सेक थीटा आपका होता है 1 अपान कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, और कॉसिक थीटा आपका हो जाएगा कॉसिक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। ये भी सूत्र आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए लिखा है तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए पूरे के बटे, देखो कॉसिक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो 1 अपान साइन स्क्वायर ए, ये आप लिख सकते हो। अब देखो नियम तुम्हें मालूम है कि ये भी अंश बटे है और ये भी अंश बटे है, तो इसका चौथा ये पद इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर का एक में गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, और अभी हमने तुम्हें सूत्र बताया था साइन अपान कॉस, तो साइन अपान कॉस किसके बराबर बताया था? टेन के बराबर, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो देखो ये हम सवाल आपको छोटे छोटे सवाल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन सूत्रों का प्रयोग करना पहले आप सीख लें, फिर इसके बाद आप सवालों पे ध्यान देना। प्रश्नावली की जब सवाल लगवाएं तो इस तरीके से इस पे सवाल लगेंगे। और देखो एक आधे क्वेश्चन हम तुम्हें छोटे बताते हैं, हो सकता है ये आपकी प्रश्नावली में भी सवाल हो, लेकिन अभी हम इस तरीके से आपको नहीं बता रहे हैं, प्रश्नावली लेके चल रहे हो। देखो और सवाल देखो, देखिए उसने ये लिख दिया क्वेश्चन में कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे उसने लिख दिया कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे लिख दिया उसने 1, इसका आंसर 1 लाने हैं। तो देखो अब इसमें जब आंसर उसने दे दिया तो ये लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये सवाल मान लो दे दिया। और अभी हमने तुम्हें एक सूत्र बताए थे, हमने कहा था कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अब यही चीज समझने की है, आप ये छोटी छोटी बातों को समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये आपका लिखा, तो इसके बराबर हम देखो डायरेक्ट शुरू में आपको बता चुके हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है आपको, इन पॉइंटों का प्रयोग आपकी इसमें क्वेश्चन में बहुत जगह होना कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कहीं पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका आप वर्गांतर तुरंत बना दीजिए। इसको अब यही से लिख दिया कॉसिक स्क्वायर थीटा, यही से लिखा रहेंगे। अब देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए आप ये लिखा हुआ है, सूत्र अभी हमने बिगाड़े नहीं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें आंसर क्या लाने हैं? 1, तो अब यहाँ पे इसको भी आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि कॉसिक का सूत्र हो जाएगा 1 अपान साइन, तो यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर इससे जाएगा कट, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, यही आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। समझ गए सूत्रों का इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर और इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1 लाना था, तो देखो 1 प्लस कॉस
1 माइनस कॉस, ये आपका वर्गांतर बन गया, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस की हमने यहाँ नकल कर दी। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। चूंकि आंसर हमें 1 लाना है तो इसे भी हम चेंज कर लेंगे, तो 1 अपान साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर आपका कट के कितना आ जाएगा, 1। यही आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो इसी तरीके सवाल आप भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 1 प्लस साइन, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। अगला सवाल देखो 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे लिख दिया आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरीके से लिख दिया। तो देखो क्वेश्चन वही है, आप सवाल आप भी इस तरीके सवाल लगा सकते हो। तो इसकी हमने लिख दी लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब तुम्हें मालूम ही है ये बात कि 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख देंगे आप, क्योंकि ये वर्गांतर बनेगा, साइन जुड़ रहा है, एक में साइन हट रहा। सेक स्क्वायर थीटा, ये आप सेक स्क्वायर थीटा इसे लिखते हो। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर की जगह लिख देंगे, चूंकि उत्तर आपको 1 लाना है तो 1 अपान सेक का सूत्र होता है 1 अपान कॉस, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये इससे जाएगा कट, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपकी होगी राइट हैंड साइड। तो करना क्या है, तुम्हें सूत्रों को याद करना है, और जब सूत्र आपको याद हो जाएंगे तो सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसके सवाल आपके लगते जाएंगे। तो ये आपके सिंपल क्वेश्चन हो गए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपको ये सूत्र याद हो जाएंगे, छोटे छोटे सवालों लगाना सीख लेंगे, तो इसकी प्रश्नावली हम आपको शुरू करवा दें।